अब की बार जो पीछे का हम लोगों ने कार्यकाल देखा और ये लोग काम नहीं करेंगे, ये आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए कि अगर कोई काम करेगी पार्टी तो वो आम आदमी पार्टी ही करेगा, लेके जाएंगे, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी ने कहा, चाहे दिल्ली में है चाहे पंजाब में, वो करके दिखाया, तो यहाँ भी करेंगे। अब दलित को एक भरोसे वाली पार्टी जो मिली है वो आम आदमी पार्टी मिली है, उसमें वो पूरी तरह अपना भरोसा दिखा रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम 50 सीटों से ऊपर हम लोग लाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं आपका जितेंद्र कमल। कानपुर में घूमते घूमते सब बीएसपी का कार्यालय घूम लिया, कांग्रेस का कार्यालय घूम लिया, तो अभी जो सबसे चर्चित कार्यालय जिसे कह सकते हैं, चर्चित पार्टी कह सकते हैं, जिसने गुजरात में भी प्रतिभाग किया, हिमाचल प्रदेश में भी प्रतिभाग किया और दिल्ली तो एमसीडी जीत के आई है, वो है आप पार्टी की बात। अगर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, मेयर के चुनाव हो रहे हैं, और अगर हम ना करें तो ये तो जनता के साथ भी बेईमानी होगी और पार्टी के साथ भी बेईमानी होगी। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जो है वो आज है श्री सोमनाथ पाल जी। आपका परिचय ये है कि आप पार्टी में जो प्रांत डिवाइड किए गए हैं उसमें एक प्रांत है अयोध्या प्रांत, उसके आप उपाध्यक्ष हैं। तो सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का। और आज सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। गुजरात की जनता ने हमको लगभग 13% वोट देकर एक राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो आप जीत के आए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई। आप एमसीडी जीत के आए हैं। लगातार 15 वर्षों से जो बीजेपी का परचम था, वर्चस्व था, उसको पूरी तरह से आपने नस्तनाबूद कर दिया है। तो जो खेल एमसीडी में हुआ, दिल्ली में हुआ, तो आप क्या देख रहे हैं कि कानपुर नगर में किस तरीके से आप अपना वर्चस्व लाएगी? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहराया है, कानपुर में इस समय उसका बहुत बड़ी ऊर्जा देखने को मिल रही है। बहुत उत्साह है लोगों में। हमारे पास बहुत सारे अच्छे लोग जो राजनीति में आके राजनीति करना चाहते हैं, वो आज आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं और अपने आवेदन फार्म हम लोगों से ले रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे वो लोग, और अब की बार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो यहाँ नगर निगम के जो चुनाव होने वाले हैं, आपको अच्छे कैंडिडेट देखने को मिलेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। शिक्षित और प्रशिक्षित दोनों है ना, राजनीति में प्रशिक्षित और पढ़ाई लिखाई में शिक्षित शिक्षित देखने को मिलेंगे। मेयर की बात करते हैं, हर पार्टी अपनी दावेदारी ठोक रही है मेयर में। क्या आप मेयर चुनाव लड़ा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने पहले भी मेयर लड़ाया था, इस बार भी लड़ा रहे हैं हम लोग। अब की हम लोग कोई ऐसा चेहरा देना चाहते हैं जो पढ़ा लिखा हो और युवा चेहरा हो। अच्छा, युवा पे तरजीह दे रहे हैं। जी, जी, हम लोग ज़्यादातर ये कोशिश कर रहे हैं कि युवा जो साथी हैं, वो आएँ और वो आवेदन करें। और इसमें हमारे पास 2 अभी 3-4 आवेदन हो भी चुके हैं, और उनका नाम जैसे ही डिसाइड होगा आपको तुरंत बताएँगे। जैसे भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के लगभग जो चर्चा में नाम है वो है, लोगों के बीच में है। तो आप कुछ नाम खोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियल है, कुछ नाम खोल सकते हैं कि आपके पास से कौन से ऐसे नाम है? मेरे ख्याल से कबीर न्यूज पहला इंटरव्यू ले रहा होगा जो आपके मेयर के प्रत्याशियों, संभावित प्रत्याशियों के नाम बताएगा। तो तो मैं आप अभी बताएं। अभी अभी कोई नाम हाँ, इसलिए जो नहीं, जो नहीं, फॉर्म लेके गए। अभी जो जो फॉर्म लेके गए हैं वो लोग भी अभी ऐसा नहीं है कि मतलब अभी हम लोगों ने उन पे कोई चर्चा भी नहीं, अभी तो उनकी खोजबीन ही चल रही है, आपको पता है। अच्छा, और आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा कार्यकर्ता अभी नहीं है जो चुनाव लड़ना चाहता हो मेयर का। अच्छा। तो अभी जो लोग फार्म ले गए हैं, हम लोग उनकी बैकग्राउंड पता कर रहे हैं, उनके बारे में पता कर रहे हैं, तो उनका नाम भी खोलना मेरे ख्याल से अभी आपके चैनल के सामने ठीक नहीं होगा, और बाद में सबसे पहले आप ही को बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले आप कानपुर में कौन मेयर प्रत्याशी होगा सबसे पहले कबीर मुझे बताएगा। 110 वार्ड है, और 110 वार्डों में वाकई ऐसे प्रत्याशी मिल रहे हैं जब बीजेपी बहुत ताकतवर है इस समय, कह सकते हैं। कांग्रेस भी यहाँ ठीक ही लड़ती है शहरों में, सपा भी अच्छा लड़ रही है, बसपा भी अच्छे लड़ रही है। तो आपको मिल रहे हैं प्रत्याशी? जी, जी, प्रत्याशी भी मिल रहे हैं, और ज़्यादातर जो सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता ही हैं। अच्छा। तो उन्होंने अपने वार्डों में काम किया हुआ है, और आपको मैं बता दूं कुछ वार्ड तो ऐसे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी 100% जीतेगी, और वहां बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने शुरू से ही, जब से पार्टी बनी तब से वो लोग काम कर रहे हैं। आज वो चुनाव में अपनी दावेदारी करने जा रहे हैं, तो इस तरह से एक मजबूती आ रही है पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर भी।
तो उनके काम देख रहे हैं नए प्रत्याशी, तो वो भी हमारे यहाँ आवेदन कर रहे हैं इधर उधर और दूसरे दूसरे वार्डों से। तो एक एक चीज और बताइए कि अक्सर अभी अभी होगा, अभी जो दौर शुरू हुआ है, अभी तो चुनावी रंग आना शुरू हुआ है, अभी तो कुछ गिरगिट भी तो आएंगे इसमें। हाँ। बहुत से गिरगिट हैं जो वहां टिकट नहीं मिलेगी, इसके बाद वो आपके पास दावेदारी करने के लिए आएंगे, आपसे टिकट मांगने के लिए आएंगे, शायद उनका जन्मदिन जनाधार होता है उनका। तो आप ऐसे लोगों को तरजीह देंगे कि अपने कार्यकर्ताओं को पहले तरजीह देंगे? नहीं, हमने हमेशा हमारे अगर पहले चुनाव आप देखें जो हमने किए हैं, तो हम सबसे पहले कार्यकर्ताओं को ही तरजीह देते हैं। दिल्ली में भी एमसीडी में ऐसे-ऐसे हमारे कार्यकर्ता लड़े हैं चुनाव, जिनके पास कोई पैसे नहीं थे। कोई उनका बस केवल आम आदमी पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता थे और वो चुनाव 1-2 हमारे जिनको मैं जानता हूँ वो चुनाव हार गए, लेकिन अरविंद जी ने उनको टिकट दिया। हारने जीतने से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम अपने कार्यकर्ताओं को सबसे पहले तरजीह देंगे। सबसे पहले जो कार्यकर्ता है, योग्य है, उसको जी। तरजीह दी जाएगी। एमसीडी में 2-3 मुद्दों पे चुनाव हुआ, जो मेन था आपका साफ-सफाई, शिक्षा हो गया आपका, और इसके बाद स्वास्थ्य हो गया। आप कानपुर में पिछले मेयर के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को लेके? पहले उस पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपने 5 साल कैसा कार्यकाल जाना कि भाजपा का जो मेयर था या भाजपा के जो पार्षद थे या अन्य पार्टियों के पार्षद थे, उनका क्या कार्यकाल रहा? शासन क्या? देखिए पिछले बार की तो छोड़ ही दीजिए, पिछले बार में तो हम अगर पूरे 75 साल की बात करें, तो आप ये देखिए नगर निगम में कोई काम नहीं हुआ। जो काम होने चाहिए वो काम अभी तक हुए ही नहीं कानपुर में। कानपुर आज भी कानपुर पॉल्यूशन के नाम पे नंबर 1 है, गंदगी के नाम पे नंबर 1 है। भाई क्यों है? यहाँ क्या विधायक नहीं है, क्या सांसद नहीं है, क्या पार्षद नहीं है, सब लोग हैं। उसके बाद भी कानपुर अगर गंदा है तो इसमें एक सोचने वाला विषय है। इसलिए आम आदमी पार्टी आई है, आप विश्वास मानिए अब की बार जो पीछे का हम लोगों ने कार्यकाल देखा जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सब कार्यकाल एकदम बोकस थे। किसी ने कोई काम नहीं किया और ये लोग काम नहीं करेंगे। ये आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए कि अगर कोई काम करेगी पार्टी तो वो आम आदमी पार्टी ही करेगी। आप क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएँगे कि भाई इतनी पार्टियों के बाद आपको चुनना, यहाँ पर खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी कानपुर के अंदर, चुने तो क्यों चुने आप? और क्या ऐसे कुछ मुद्दे होंगे, प्रत्याशी उन लोगों को क्या बताएँगे कि आप इन पे हमें वोट कीजिए? भाई देखिए मुद्दा तो सीधे साफ सफाई का ही रहेगा क्योंकि नगर निगम के चुनाव है। जनता हम पे विश्वास क्यों करे ये आप कह सकते हैं। जनता हम पे इसलिए विश्वास करेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में वादे किए थे, वो वादे पूरे किए। जो पंजाब में वादे किए, अभी आप देखिए उन्होंने कहा था कि जुलाई में हम बिजली के बिल माफ कर देंगे। अभी एक इंटरव्यू हुआ है भगवंत मान जी का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, 67 लाख लोगों ने मतलब 75 लाख में 67 लाख लोगों के बिल जीरो आए थे और 25,000 बिल वो लेके गए थे गुजरात। तो कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी पे लोग इसलिए विश्वास कर सकते हैं और करेंगे यहाँ पे हम लोग जो सफाई का मुद्दा लेके जाएंगे क्योंकि जो आम आदमी पार्टी ने कहा चाहे दिल्ली में है चाहे पंजाब में वो करके दिखाया तो यहाँ भी करेंगे। मलिन बस्तियों का हाल बहुत बुरा है, तो कुछ उनके लिए स्पेशल योजनाएँ हैं आपके लिए? जी जी उनके लिए बिल्कुल योजना है और उनकी उन मलिन बस्तियों पे काम किया जाए उसके लिए हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम भी तैयार करेंगे। अगर हमारे हम मेजॉरिटी में पार्षद पहुंचते हैं तो हम एक ऐसा प्रोग्राम वहां तैयार करेंगे कि वहीं से आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। पैसा नगर निगम में ऐसी बात नहीं है कि नगर निगम में कोई पैसे की कमी है, लेकिन पैसे को भी बनाया जा सकता है। ऐसे लोगों को प्रोवाइड किए जा सकते हैं जहाँ से पैसा बन सकता है। तो ये सब योजनाएं हैं हम लोग के पास, फिर बाद में जनता के बीच में खोलेंगे भी। अच्छा, अभी हाँ अभी तो कॉन्फिडेंशियल हाँ रख रहे हैं, बाद में जनता के बीच में आप जब जाएँगे तो खोलेंगे जाके। क्या अन्य पार्टियों की तरीके, जैसे जनरल सीट पे अगर आपको लगता है कि नहीं कोई दलित अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो क्या तरजीह देंगे? बिल्कुल एकदम बिल्कुल तरजीह देंगे। अगर मेयर कोई आपका दलित आ रहा है तो आप लड़ाने की? बिल्कुल बिल्कुल लड़ाएंगे बिल्कुल। और अभी आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी में सबसे पहले जो जो मेन हम लोगों को मजबूती मिल रही है वो दलितों से मिल रही है। अच्छा। सबसे ज्यादा दलित हमारी पार्टी की तरफ आ रहा। और आप देखिए पूरे राज्य में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आज की तारीख में दलित बिखर गया है। उसको मायावती पे कोई भरोसा नहीं रहा। और एक नेता है चंद्रशेखर आजाद, वो भी काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन दलित उन पे भरोसा नहीं कर रहा। अब दलित को एक भरोसे वाली पार्टी जो मिली है वो आम आदमी पार्टी मिली है, उसको पूरी तरह अपना भरोसा दिखा रहा है। और हम
मतलब हमने क्या, आम आदमी पार्टी के जो हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, वो कहीं पर ये नहीं देखते हैं कि उनको कहीं भी पीछे रखा जाए। अगर टिकट देने की बात आई, मेयर लड़ाने की बात आई, तो हम उनको जरूर लड़ाएंगे। हाँ, उनको प्रभार में आगे उनको जरूर रखेंगे। शिक्षा जैसे वहां बदली आपने दिल्ली में, स्वास्थ्य बदला है, तो यहाँ के लिए कुछ रोड मैप तैयार किया है आप लोगों हाँ, यहाँ पे शिक्षा के लिए हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे जो टीचर्स हैं, हम लोग उनके बीच में जाएँगे, उनके बीच में मीटिंग्स करेंगे कि किस तरह से वो अगर मान लीजिए नगर निगम में हमारा मेयर बनता है, तो किस तरह से उनको हम बहुत सारी चीज़ें मुहैया करा पाएँ, जिससे वो लोग स्कूलों की साज-सज्जा अच्छी कर सकें, जो स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर हैं, किस तरह से वो ठीक कर सकें। तो ये सब प्लानिंग में है, लेकिन है तभी जब जनता ताकत देगी। ने? पार्षद अगर चुन के आते हैं तो पार्षद भी तो कुछ करेंगे अपने। हाँ, पार्षद बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हर हैं। चीज मेयर पे डिपेंड है। हाँ, नहीं, पार्षद कर सकते हैं, और हमारा आम आदमी पार्टी का पार्षद ज़रूर करेगा। और हम तो आपसे कहेंगे कि आम आदमी पार्टी के पार्षद के पास आप ज़रूर जाइए कि उसने क्या किया। फिर पूछे उस जाके हाँ, उसके मूल्यांकन करें। हाँ, हाँ, उसका मूल्यांकन ज़रूर करें। आप किसी का ना करें, उसके यहाँ ज़रूर जाएँ, उसका ज़रूर पूछें। ठीक है, जब बाकी तो जल्दी आते ही नहीं हमारे पास। और अंतिम सवाल पे खत्म करते हैं। क्या कैसा देख रहे हैं 110 वार्ड में आम आदमी पार्टी कितनी सीट जीत के आ रही है? भाई देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ कि मतलब मेरी व्यक्तिगत राय है ये। संभाल हाँ, मुझे मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम 50 सीटों से ऊपर हम लोग लाएँगे। ये मैं सोच रहा हूँ। विकास के मुद्दे पे। हाँ, विकास के मुद्दे पे हम लोग, क्योंकि जनता बड़ी समझदार है और जनता देख रही है। तो अब मुझे लगता है कि हम 50 से ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं कानपुर में। कानपुर में 50 से ज्यादा सीटें और मेयर के लिए क्या लग रहा है कुछ मेयर के लिए और फिर हम जीतेंगे? देखिए एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ये कहा ही जाता है, हर न्यूज़पेपर में लिखा जाता है कि ये ब्राह्मण बाहुल्य सीटें हैं, ब्राह्मण बाहुल्य सीटें हैं। तो मेयर कहीं आप भी तो नहीं ब्राह्मण उतारने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो आप मेरा मतलब पार्टी का पूरा अगर देखेंगे, सिनेरियो अगर पूरा देखेंगे शुरू से लेकर अभी तक चुनाव का, तो उसने कभी भी जात और धर्म को लेकर चुनाव लड़ा ही नहीं है। हमने वहाँ क्योंकि यहाँ से, हवा बना दी गई है ना कि ब्राह्मण बाहुल है, ब्राह्मण तो बाहुल इससे कोई मतलब आम आदमी पार्टी को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी ने वहां से ऐसे ऐसे कैंडिडेट, जिस ऐसी ऐसी जो नगर निगम के वार्ड हैं दिल्ली में, जहां पर बहुत ज्यादा जो बाहुल्य क्षेत्र था, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, वहां हिंदू उतारा। जहां पर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र था, वहां दलित उतारा। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, और ना यहाँ ऐसा हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमें विकास के नाम पे वोट मिलता है, हमें जात और धर्म के नाम पे वोट ही नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे साथ आज सोमनाथ जी थे जिन्होंने बताया आपकी बहुत सी योजनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया, बहुत सी डिस्कस करी, बहुत सी उन्होंने नहीं करी कि जीतेंगे तब हम करेंगे उस चीजों पे। और दावा है कि 50 प्लस सीट लेके लगभग आएंगे नगर निगम में, और हो सकता है कि मेयर का जो प्रत्याशी हो वो आपको चौंका सकता है, आपकी आंखें खोल सकता है, बड़ी-बड़ी कर सकता है कि जब कानपुर नगर की ये बताया जाता है कि ब्राह्मण समर्थित सीट ज़्यादा है, ब्राह्मण बाहुल्य सीट है ये, वहाँ से सभी पार्टियां जो है ब्राह्मण प्रत्याशियों पर अपने दांव लगाती हैं। तो अगर कोई दलित यहाँ से देखने को मिल जाए, कोई ओबीसी का यहाँ से देखने को मिल जाए, तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आम आदमी पार्टी ऐसा कुछ कर ले जाए। एक और चीज पे खुलासा हुआ कि जरूरी नहीं है कि रिजर्वेशन वाली जगहों पर ही रिजर्व कैंडिडेट लड़े, खासकर दलित रिजर्वेशन वाली पे, एससी रिजर्वेशन वाली सीटों पर, जनरल सीट पर भी अगर दलित प्रत्याशी कोई अगर दमदार है, जनाधार वाला है, शिक्षित है और युवा है खासकर, तो उसको भी वहां पर तरजीह दी जाएगी। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।